बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात की उर्दू सबक है जाबिर बिन हयान, सफ़ा नंबर 50। जाबिर ही ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायती कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड ईजाद करने का सहरा भी उसी के सर जाता है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। जिस बर्तन में नाइट्रिक एसिड कलमी तेज़ाब रखता था तो उसमें सुराख हो जाता। जाबिर ने इस बात की परवाह न की बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास चांदी की कटोरी थी, उसने तेज़ाब को इस कटोरी में जमा करना चाहा तो इसमें भी सुराख हो गया। अब उसके पास सोने का एक बर्तन था, उसने उससे भी आजमाया। सोने के उस बर्तन में तेज़ाब का कोई असर न हुआ। उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था, उस पर भी उसने ये तजुर्बा किया, ये भी उस तेज़ाब के असर से महफूज रहा। चुनांचे अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए जाबिर लिखता है, कलमी शोरे का तेज़ाब यानी नाइट्रिक एसिड इतना तेज़ था कि कोई बर्तन बच न सका। सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी मिली जिन पर उस तेज़ाब का असर न हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। तो कहते हैं कि जाबिर बिन हयान, जिसको केमिस्ट्री का बाबा आदम भी कहते हैं, उसने बहुत से बर्तनों पर कलमी शोरे यानी नाइट्रिक एसिड जो तेज़ाब था उसको मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों में रखा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 बर्तन जिनमें सुराख नहीं हुए थे, सोने के बर्तन और शीशे के बर्तन। बाकी हर बर्तन में इस तेज़ाब से सुराख हुआ। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तेज़ाब था, तेज़ तेज़ाब था। अब इसके कुछ अल्फाज मानी हैं। मैदनी तेज़ाब, वो तेज़ाब जो धातु से बनाया जाए। कारआमद, काम आने वाला। महफूज, हिफाजत से रखा हुआ। लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री का मतलब है तजुर्बा गाह। अब सवाल नंबर 6 है आपकी किताब में, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? तो इसका जवाब है, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर को इनाम इकराम से नवाजा और बड़ी कदर की। सवाल नंबर 7 जो वो है लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं, तो उसका ऊपर लिखा हुआ है अल्फाज मानी में कि लेबॉर्ट्री तजुर्बा गाह को कहते हैं। सवाल नंबर 8 है, नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है, नाइट्रिक एसिड को सोने और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। तो ये था बच्चों आज का सबक।